स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। अब देखो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 एंड अनटू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार मतलब कि हमारे रियल नंबर के सेट से जीरो को निकाल दिया गया, तो वो क्या है उसको हमने आर स्टार से डिनोट किया। करा इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद द कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। करा कि क्या अगर जैसे मतलब इसको सबसे पहला काम कि 1 1 2 प्रूव करना है। दूसरी चीज कहा गया कि अगर हम आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दें यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें तो क्या रिजल्ट ट्रू होगा अगर, और क्या कोडोमेन को सेम रहने दें, सिर्फ डोमेन को रिप्लेस करें। तो सबसे पहला काम कि हम इस वाले फंक्शन को देखना चाहेंगे कि 1 1 2 है कि नहीं है। तो देखो इसका सलूशन देखो, सलूशन जो है यहाँ पे आपके पास है क्या, एफ जो है आपका आर टू आर है या आर स्टार टू आर स्टार है। आर जो है फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे है एंड एफ ऑफ एक्स क्या है 1/x है। अब आपको प्रूफ क्या करना है 1 1 एंड अनटू। तो हमने आपको बताया था कि 1 1 कब होता फंक्शन अगर आपके पास एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ये इम्प्लाई कर दे कि x1 इक्वल टू x2 और एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए फारी भरी वाई बिलोंग्स टू, देखो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए यानी वाई का हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले 1 1 करते हैं, है ना। तो कहेंगे फॉर एनी x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, तो जब x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ x1 इज इक्वल टू 1/x1 एंड एफ x2 क्या आ जाएगा 1/x2, है ना। अब कहेंगे फॉर एफ x1 इक्वल टू कितना है एफ x2। अगर हमने कहा कि इन दोनों को हम क्या आपस में इक्वल ले लें तो फॉर एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू क्या है x2। अब जब x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा इस केस में होगा क्या, देयरफॉर f इज 1 1, f क्या है 1 1 है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि f को आपको अनटू प्रूव करना है। तो अब अनटू कैसे प्रूव होगा, तो देखो ले लो नाउ y इक्वल टू क्या है 1/x। मतलब y क्यों ले लिया गया, जैसे समझो कि ये आपका डोमेन और यहाँ तो अगर आप x ले रहे हो तो यहाँ इस x की एक इमेज मिलेगी यहाँ पे आपके पास कोडोमेन में। अच्छा ये इमेज क्या है, ये इमेज हमारे पास 1/x है, तो इसी 1/x को हमने मान लिया कि ये क्या हमारा ये y है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1/y। ठीक है, अब देखो आप आगे क्या होगा, x इक्वल टू 1/y आ गया। तो यहाँ से होगा क्या, जैसे आपको पता है कि अगर एफ एक्स है तो 1/x आ रहा है, तो अगर x के जगह पे हम क्या करें 1/y लिख दें। नाउ एफ ऑफ 1/y। ठीक है, अब आप क्या निकालो एफ ऑफ 1/y निकाल दो। तो एफ एक्स है तो 1/x, तो एफ ऑफ 1/y मतलब क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, अब ये y ऊपर चला जाएगा यानी इक्वल टू y, तो दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया y, है ना। एफ एक्स इक्वल टू y जो आपका y कोडोमेन में है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, है ना, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन डोमेन। प्री इमेज क्या है x होनी चाहिए। तो इस केस में क्या आ जाएगा देयरफॉर एफ एक्स क्या आ जाएगा, देयरफॉर एफ इज अनटू हो जाएगा, एफ इज अनटू। अब आपने क्या कर लिया, आपने देखा कि आपका जो फंक्शन एफ आर स्टार से आर स्टार पे था ये क्या हो गया 1 1 हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया अनटू हो गया, है ना। अब देखना क्या है, सेकंड केस देखना है कि जो है हमारा फंक्शन यानी हमारे जो फंक्शन का डोमेन है उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। करें कि इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, तो करें कि इफ आर स्टार या डोमेन आर स्टार ऐसे लिख देते हैं, डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड
रिप्लेस्ड बाई n, है ना, रिप्लेस्ड बाई n, देन अब अगर इसको n से रिप्लेस कर दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका n टू r पे हो जाएगा, देन द फंक्शन रिमेन्स, देन द फंक्शन remains same as, then the function remains same as f n to r, आपका फंक्शन क्या आ जाएगा n to r स्टार पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन आपका r स्टार है। अब देखो तो ये चेक करना होगा कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से दो और नंबर्स ले लें। अब यहाँ पे जो भी लेंगे तो आपका जब n हो गया, n का मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो ये नेचुरल नंबर्स पे होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई दो नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, इफ n1, n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। अगर हमारे पास n1 और n2 दो क्या नेचुरल नंबर्स मिल रहे हों तो क्या आ जाएगा, तो फॉर f ऑफ n1 इज इक्वल टू क्या, f ऑफ n2। अब एक कंडीशन क्या बताएगी कि n1, n2 बिलोंग्स टू n है और fn1 fn2 लिया तो fx था तो 1/x, तो n1 है तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/n1 इज इक्वल टू 1/n2। अब 1/n1 और 1/n2 आ गया तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, n1 और n2 दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। हम इधर सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखो दिस इम्प्लाई दैट n1 इक्वल टू क्या है n2। अब देखो n1 और n2 आ गए है ना, दोनों इक्वल आ गए आपस में। अब ऐसे केस में क्या आ जाएगा, देयरफॉर f इज 1 1, यहाँ f तो 1 1 हो गया है ना। अब आपको ये प्रूव करना है कि f हमारा क्या ऑन टू है कि नहीं है, ठीक। तो देखो 1 1 हो गया। अब जैसे अगर आपका देखो ये हो गया नेचुरल नंबर और ये मतलब ये क्या आपका n है, अब आपका फंक्शन है कहाँ से, n टू r पे है r, ठीक है, ऐसे n टू r। तो अब अगर आप यहाँ मान लो देख रहे हो इमेज आपके पास मान लो कोई एक 3/2 इमेज मिल रही है, तो क्या इसकी कोई प्री इमेज होगी। अब प्री इमेज की बात कहाँ से करेंगे, यहाँ से देखेंगे, क्योंकि आपके पास fx की वैल्यू कितना है 1/x है, 1/x। तो अगर इमेज आपके पास 3/2 आ गई तो अगर 1/x कितना है, 1/x आपका कितना है 3/2 है, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो आपकी प्री इमेज है x से क्या 2/3 आनी चाहिए। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है 2/3? नहीं होता है ना, नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो लिखेंगे क्लियरली फॉर 3/2 बिलोंग्स टू r स्टार, है ना। अब देखो यहाँ पे हम डोमेन या कोडोमेन की बात करते, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, नेचुरल नंबर और रियल नंबर है। तो कहेंगे फॉर 3/2 बिलोंग्स टू r, है ना, देयर इज नॉट एनी प्री इमेज, देयर इज नॉट एनी प्री इमेज, देयर इज नॉट एनी प्री इमेज इन n। अब देखो एनी प्री इमेज n है ही नहीं, दैट इज, अब इसकी प्री इमेज क्या बनेगी 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, है ना। अब कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू, f ऑनटू नहीं है, f ऑनटू नहीं है। तो इस तरह से हमको जो प्रूव करना था करा, क्या रिजल्ट ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट एक ही केस में 1 1 होगा, ऑनटू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इनकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या है, fn to n गिवन बाई fx इक्वल टू x²। अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है कि नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1, है ना, एंड सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑनटू, ठीक है। तो 1 1 और ऑनटू चेक करना होता है। तो देखो हम करेंगे क्या, हम इसका सोल्यूशन लेते हैं, है ना। तो देखो होगा क्या, हमारे पास f कितना है, fn to n है, और क्या है, एंड fx आपके पास है, fx इक्वल टू कितना है x², ठीक। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना होगा, 1 1 दिखाना है, यानी हम दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2 किसी आपके नेचुरल नंबर में, आपके जो नेचुरल नंबर का सेट n है।
तो लिखेंगे इट इज सीन दैट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n। अब देखो ऐसे x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n है, सच दैट क्या है कि f(x1) इक्वल टू आपके पास क्या है f(x1) इक्वल टू f(x2) ऐसा मिल जाए, है ना। या फिर ऐसे भी मान सकते हो कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n, तो क्या आ जाएगा देन। तो अब यहाँ से आपके पास f(x1) इक्वल टू f(x2) तो इंप्लाई क्या करेगा कि x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है x2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x1 और x2 की वैल्यू अब दोनों क्या है नेचुरल नंबर्स में हैं। x1 और x2 दोनों कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। तो जब भी अगर आप नेचुरल नंबर की बात करते हो तो नेचुरल नंबर में अगर आप देखोगे भी तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, है ना। तो x1 इक्वल टू क्या जाएगा x2। अब आप कहोगे कि सर यहाँ x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आना चाहिए, तो आता, लेकिन अगर यही रियल नंबर की केस होती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशंस कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेचुरल नंबर पे, क्योंकि यहाँ x1 भी नेचुरल नंबर x2 भी नेचुरल नंबर। तो अगर आप यहाँ प्लस माइनस लगा दोगे, अगर आप ऐसे लिख देते कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो यहाँ पे एक बार x1 प्लस लेते तो ठीक है ये नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन अगर आप माइनस कर दोगे तो कहाँ नेचुरल नंबर रहेगा। तो इसी वजह से जो है हमारा क्या जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो अब देखो यहाँ से आपने लिया f(x1) इक्वल टू f(x2), दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। ऐसे केस में क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा f क्या है, f इज 1 1, f क्या है 1 1 है। अब इसके आगे देखो f तो 1 1 हो गया हमारा, f हमने क्या कर लिया 1 1 प्रूव कर लिया। अब देखो कोडोमेन में जैसे हमारे पास ये जो सेट है हमारा एक नेचुरल नंबर्स का है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो देखो होगा क्या, अगर 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ देखो जैसे देखो तो 2 आपके कोडोमेन का एलिमेंट है ना। तो 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, यहाँ पे 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो जब 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, ऐसे केस में फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो कह सकते हैं क्लियरली फॉर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब देखो यहाँ पे कोडोमेनियन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों चीज़ें सेम है, तो बस डिफर करने के लिए तो लिख रहे हैं क्लियरली फॉर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेनियन there is not any x belongs to domain n such that। अब देखो कहा जा रहा है कि क्लियरली फॉर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन n। आपने इस कोडोमेन में एक जो आपका देखो यही तो है, तो आपने इस कोडोमेन में एक एलिमेंट 2 ले लिया, कह रहा देयर इज नॉट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन n। डोमेन में क्या है, कोई एलिमेंट हमारे पास x ऐसा नहीं है कि आपके पास f(x) की वैल्यू क्या आ जाए। अब f(x) क्या है, x स्क्वायर है इज इक्वल टू 2, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ऐसे केस में करें कि ऐसा कोई x नहीं है, देयर इज नॉट एनी x इन डोमेन n सच दैट कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर 2, यानी x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो √2 आएगी, जो नेचुरल नंबर के सेट में है ही नहीं। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। अच्छा ऑन टू बोलो या फिर यहाँ सर्जेक्टिव की बात हो रही है, या फिर ब्रैकेट में लिख दो सर्जेक्टिव, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सर्जेक्टिव, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। यहाँ पे क्या है इंजेक्टिव लिख सकते हो, है ना, इंजेक्टिव। तो इस तरह से आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। आगे देखो हमने इसका थर्ड पार्ट ले लिया। थर्ड क्या है, f r टू r गिवन बाई f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया और f(x) इक्वल टू क्या आपके पास है x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखिए है क्या आपके पास f जो है r टू r पे है और गिवन बाई है क्या f(x) इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर, ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आप डोमेन में कोई एक एलिमेंट ले लो, जैसे डोमेन में क्या करो कोई एक एलिमेंट ले लो, तो यहाँ पे आप निकालो कि क्या है नाउ f ऑफ -1, तो -1 के लिए क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और f ऑफ क्या है f ऑफ
1 निकालो तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा। अब देखो वहाँ पे आप x1 इक्वल टू x2 करके भी दिखा सकते हो, जो भी है कि यहाँ x1 fxn इक्वल टू fx2, तो x1 की 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। या फिर आप एलिमेंट्स ले लो ऐसे, है ना, तो एलिमेंट्स ले लोगे तो आपके पास क्या जाएगा, एफ ऑफ -1 तो 1 आ गया, एफ ऑफ 1 क्या आ गया, 1 आ गया। यानी क्या जाएगा कि एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या जाएगा, एफ ऑफ 1। देखो यहाँ से क्या जाएगा, क्लियरली आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, बट क्या है, -1 नॉट इक्वल टू 1। यानी जो एलिमेंट्स अंदर वाले हैं, अगर दोनों फंक्शंस की वैल्यूज सेम आ रही है, देखो आपको बताया गया है कि आपके पास क्या fx1 इक्वल टू fx2, तो अभी क्या कहता है कि x1 इक्वल टू x2, यानी अब देखो दोनों की अगर फंक्शन की वैल्यूज सेम है तो जो जिन एलिमेंट्स की इमेज ली जा रही है वो भी सेम आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यूज तो सेम आई लेकिन एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, एफ 1 1 नहीं है। ठीक है, अब देखो 1 1 तो नहीं हो गया। अब आपके पास देखो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे दोनों रियल नंबर से रियल नंबर पे, तो यहाँ पे भी एलिमेंट जैसे मान लो कि -1 या ऐसे लिख दो, -2 -1 0 1 2, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट है ना। तो यहाँ पे देखो इधर भी -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो अगर आप देखो यहाँ से आपके पास जो आपका डोमेन यहाँ पे है, तो डोमेन पूरा रियल नंबर आ गया। और रेंज की बात करो तो देखो अगर आप वैल्यूज देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे, यानी इसका जो रेंज आएगा 0 से इन्फिनिटी, यानी निगेटिव वाले नंबर्स आपके रेंज में नहीं है। और फंक्शन ऑन टू होने के लिए क्या, कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या जाएगा, यानी आप देखो तो -1 -2 इनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। ऐसे अगर आप देखो तो 1 की भी इमेज 1 A1 0 है ना। आप देखोगे ऐसे बढ़ते चले जाओगे, ऐसे सबकी पॉजिटिव इमेज ही आएगी, कोई निगेटिव इमेज नहीं आएगी। तो लिखेंगे कि फॉर -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन R। ठीक है, अब देखो यहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, तो ऐसे केस में हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं डोमेन है कोडोमेन है। तो कह रहे हैं फॉर -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन R there does not exist any x, ऐसे लिख दो, x belongs to domain R, there does not exist any x belongs to domain R such that f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, यानी ऐसा कोई नंबर रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, -2 आ जाए। देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू। ठीक है, ऑनटू नहीं है। या फिर f इज नॉट सर्जेक्टिव, यहाँ 1 1 है इंजेक्टिव। ठीक है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ना तो 1 1 है या ना इंजेक्टिव है, ना ऑनटू है या फिर सर्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। हमको ये प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू वेयर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे करा कि ये ऐसा डिनोट कर रहा है कि ये इससे छोटा इंटीजर या उसके इक्वल का इंटीजर जो है लिया जाएगा। तो फिर देखो आपके पास है क्या, एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अब इसको चेक करना है कि 1 1 ऑनटू है कि नहीं है। तो हम ये कहेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम कोई इंटीजर ले लें, यानी एफ ऑफ 1.2 ले लें, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे अगर 1 1 नहीं है फंक्शन, तो 1 1 कब नहीं होता, यानी कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए। तो ऐसे केस में देखो एफ ऑफ 1.2 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 की वैल्यू 1 आ गई। और देखो क्या हमारे पास
जैसे 1.8 ले लो मान लो, अब 1.8 की वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.8 ए भी क्या जाएगा 1 आएगा। यानी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज क्या आ रही है सेम आ रही है। यानी आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है सेम आ रही है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो देयरफॉर f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू f ऑफ 1.8। अब देखो यहाँ दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है 1 आ रही है, बट 1.2 नॉट इक्वल टू 1.8। अब देखो जिन एलिमेंट्स की इमेज है वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, सिर्फ इमेज सेम आ रही है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही है। फंक्शन 1 कब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज मिले, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। ऐसे केस में क्या जाएगा देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 नहीं है क्योंकि डिफरेंट की सेम इमेज आ रही है। अब फिर देखो हमको क्या प्रूफ करना है ऑन टू प्रूफ करना है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे देखो जैसे हमारा फंक्शन क्या है f R2R पे है ना, R2R पे है, लेकिन यहाँ पे जो अगर देखें तो यहाँ पे सभी रियल नंबर्स आएंगे यहाँ पे, लेकिन जो ये बता रहा है हमारा फंक्शन का रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी जो इसका रेंज होगा, रेंज क्या जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। तो रेंज में जो आपके पास रेंज जो होगा इसका सबसेट होगा, आपका ये रेंज मान लो है, तो रेंज में क्या आएगी वैल्यू, जैसे मान लो कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। यानी आपके जो रेंज में है कोई डेसिमल पार्ट वाला नंबर नहीं आएगा। तो अगर हम कहें यहाँ से मान लें कंसीडर 0.7 बिलोंग्स टू कोडोमेन R। अगर हमने कोडोमेन R में 0.7 ले लिया तो क्या 0.7 की कोई प्री इमेज है? तो देखोगे कि 0.7 की कोई इमेज नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नोन दैट f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या बता रहा है, इज ऑलवेज एन इंटीजर। यहाँ पे f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा रेंज है वो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स है, वही तो यहाँ पे हमने लिखा कि इट इज नोन दैट कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज एक इंटीजर है। तो जब एक ऑलवेज है इंटीजर है, इसका मतलब कि जो हमने लिया कि यहाँ पे क्या है, जो कोडोमेन है, कोडोमेन में 0.7 हमने ले लिया, तो 0.7 की कोई प्री इमेज नहीं है। thus there is not any pre-image of 0.7 in domain R। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग करें कि देयर इज नॉट एनी प्री इमेज या देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज कर सकते हो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज ऑफ 0.7 इन डोमेन R। ऐसे केस में क्या जाएगा देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि पिछले वाले में हम लिख रहे थे कि x बिलोंग्स टू R, तो ऐसे कर सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, ऐसे भी लिख सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन R, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन R सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 0.7। ऐसा कोई x नहीं मिलेगा, तभी f क्या हो जाएगा ऑनटू नहीं होगा। यानी आप लिख सकते हो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू।
अभी देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब देखो मॉड ऑफ एक्स में क्या होगा, अगर आप यहाँ से जैसे सिमिलर वे में कि -1 या 1 लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे देखो 1 की हुई इमेज क्या आ जाएगी, 1 आएगी। अब दोनों केस में क्या आ जा रही है, वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज आप ले रहे हो दोनों सेम नहीं है। यानी आपके पास एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, बट क्या है -1 नॉट इक्वल टू 1, यानी फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन क्या हमारा 1 1 नहीं हुआ। अब यहाँ पे बोला कहा गया है कि फंक्शन हमारा क्या R टू R पे डिफाइन है, तो R टू R पे डिफाइन होने के केस में अब आप कोडोमेन से कोई एलिमेंट सेलेक्ट करो तो देखो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कोई निगेटिव नंबर लेके, जैसे हमने दिखाया कि यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0.7 कोडोमेन में ले रहे हो, ऐसे लिख दो कि -1 -2 कोई भी बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन क्या है R में, और जब कोडोमेन R में है तो उसकी कोई प्री इमेज ही नहीं मिलेगी -2 की। जब -2 की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी तो ऐसे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सिमिलरली आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ R टू R गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 0 -1 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0, है ना। ऐसी 3 कंडीशन दिए गए हैं, करा कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो देखो 1 1 के लिए क्या बताया गया कि हमारे पास फंक्शन है क्या, एफ R टू R पे, है ना। फंक्शन जो है एफ R टू R गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू कितना है 1 0 -1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स क्या लेस देन 0। ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक। तो अगर आप कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे यहाँ करा कि x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो अगर आप एफ ऑफ 2 लो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो 2 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो तो 1 आएगी, तो आपके पास 1 आ जाएगी। एफ ऑफ 3 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 कुछ भी लोगे सबकी वैल्यू 1 आएगी। अब बताओ यहाँ पे क्या जाएगा कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3, बट क्या है, बट 2 नॉट इक्वल टू 3। ऐसे केस में फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, यानी लिख सकते हो एफ इज नॉट 1 1, एफ 1 1 नहीं है। अब एफ 1 1 नहीं हुआ, आगे देखना ऑन 2 के लिए। तो अब आपके पास जो एलिमेंट्स है 1 0 और -1, यही तो आपके रेंज के एलिमेंट है ना, यही आपके रेंज के एलिमेंट है, यानी रेंज आपका क्या जाएगा -1 0 और 1। तो इसके अलावा कोई भी कोडोमेन से एलिमेंट सेलेक्ट करो, -1 0 और 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट कोडोमेन से सेलेक्ट करोगे, उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में दिखाया था कि आप कोई भी एलिमेंट जैसे ले लो, 2 ले लो, है ना। तो 2 अगर आप लिखो कि कोडोमेन R में है तो इसकी जो कोई प्री इमेज नहीं है ना। लिखेंगे फॉर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन R, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन R सच दैट एफ ऑफ x इक्वल टू 2, है ना। अब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा कि जिसकी इमेज 2 आ रही हो, तो ऐसे केस में क्या जाएगा फंक्शन क्या, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन 2, है ना। अब ऐसे बोल सकते हो कि एफ नाइदर 1 1 है नॉर ऑन 2 है। तो अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको ऐसे दिखा सकते हो कि कब फंक्शन 1 1 है, कब ऑन 2 है। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, लेट a इक्वल टू 1 2 3 b 4 5 6 7 and let f equal to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b so that f is 1 1। अब देखो फंक्शन हमारा क्या है, f जो है क्या दिया गया 1 4 2 5 3 6। तो ऐसे केस में होगा क्या, f ऑफ 1 4 है, f ऑफ 2 क्या है 5 है, f ऑफ 3 कितना है 6 है। तो देखो यहाँ पे क्या हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है, डिफरेंट इमेज है, यानी f की इमेज कितना है, f1 की इमेज 4 है अंडर f, ठीक है, 2 की 5 3 की 6। ऐसे देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने दिखा दिया आपको अलग अलग, ठीक है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज
ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। अब हर एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एफ इज 1 1 या डिफरेंट इमेज अंडर एफ लिख सकते हो। ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज अंडर एफ, तो हर एलिमेंट के पास एक डिफरेंट इमेज है अंडर एफ, देयरफॉर एफ इज 1 1। आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर्स। अब आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना। फंक्शन का एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। फंक्शन आर टू आर पे है और है क्या कि एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। तो अब आप क्या करो कि जैसे आपके पास फंक्शन क्या है, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। तो मान लो कि लेट क्या है, x1, x2 बिलोंग्स टू r। x1, x2 आपके डोमेन r में है कुछ इस प्रकार से, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाई दैट क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट, अब देखो f x है तो 3x - 4, तो आप लिख सकते हो 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो 4x1 और -4x2, तो कैंसिल होकर वैल्यू क्या आएगी, x1 इक्वल टू x2। अब x1 इक्वल टू x2 होने का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर f इज 1 1। f हमारे पास क्या आ गया, 1 1 है। अब देखो नाउ, अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है, यानी आपका जो, अगर आप देखो सेट लेते हो ऐसे, तो यहाँ से अगर x की इमेज अंडर f ले रहे हो, तो इस जो इमेज आती है fx, इसको हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, है ना। तो हम मान लें कि हमारे पास y इक्वल टू क्या है, 3 - 4x, यही तो है। तो हम y इक्वल टू मान लेते हैं 3 - 4x। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो हम देखो x की वैल्यू निकालेंगे, तो आ जाएगा 4x को इधर लेके आओ, y को उधर दूसरे साइड लेके जाओ, तो 4x इज इक्वल टू 3 - y। ठीक है, अब अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 3 - y अपान 4। ठीक है, अब आप निकालो f ऑफ, देखो f ऑफ 3 - y अपान 4, इसकी वैल्यू निकालो, 3 - y अपान 4 इज इक्वल टू 3 - 4 इंटू 3 - y अपान 4। अब देखो यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 3 प्लस y, तो वैल्यू आ जाएगी y। यानी आपके पास क्या है, इसको लिख सकते हो कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, यानी f x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, y। तो इस तरह से जब भी आपके पास रिजल्ट आता है कि आप इसको क्या करो, जो आपका गिवन फंक्शन की वैल्यू उसको y मानो, और वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के यहाँ फंक्शन में रखो, और फिर आपके पास क्या f x इक्वल टू y आ जाता है। तो ऐसे केस में फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, देयरफॉर f इज ऑन टू, है ना। यानी दिस इम्प्लाई दैट, अब देखो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी दिस इम्प्लाई दैट, या लिख सकते हो देयरफॉर, जैसे भी जो भी लिखो आपके पास क्या जाएगा, f इज बाइजेक्टिव। आपका फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। इस तरह से आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, लेट a एंड b बी सेट्स सो दैट f a क्रॉस b टू b क्रॉस a। फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से है, सच दैट f ऑफ ए बी इक्वल टू b। अब आपको इसको प्रूव क्या करना है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखो है क्या आपके पास, f a क्रॉस b टू कहाँ पे है, b क्रॉस a। ठीक है, और डिफाइन कुछ ऐसे है कि डिफाइंड एज f ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए। ठीक है, फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि f ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए। तो इसको प्रूव क्या करना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 ऑन टू है, तभी तो बाइजेक्टिव होगा। सबसे पहला काम कि हम इसको क्या करें, 1 1 प्रूव करना चाहेंगे, है ना। तो 1 1 प्रूव कैसे होगा, जैसे 1 1 के लिए आप क्या करते हो,
आप ये दिखाते हो कि जैसे अगर आपके पास फंक्शन f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो आपके पास क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी केस अगर आप प्रूव कर लो तो यहाँ पे देखो जो भी आपके एलिमेंट्स हों ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे लिख दो, मान लो लेट a1, b1 एंड a2, b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, a1, a2 और b1, b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अब यहाँ पे a क्रॉस b में मिल रहा है a1 और a2, तो फिर क्या करेंगे, सच दैट कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू कितना है, f ऑफ a2 b2। अब देखो होगा क्या, आपके पास a b है तो b a हो जा रहा, तो a1 b1 है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि b1 a1, f ऑफ a1 b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 a1, a2 b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 a2। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आएगा कि b1 इक्वल टू b2 आ जाएगा और a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा। तो अब आप लिख क्या सकते हो इसके जगह पे, दिस इम्प्लाई दैट b1 b2 के इक्वल a1 a2 के इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि a1 b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, a2 b2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट्स का हमारा जो पेयर बन रहा है यहाँ पे है ना, देखो यहाँ से बताया गया कि b1 b2 के इक्वल a1 a2 के इक्वल है ना, तो इसके हेल्प से अगर आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा कि मतलब जो a1 b1 इक्वल टू a2 b2, यानी दोनों चीज़ें सेम है ना। यहाँ पे आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर जो लिख रहे हो वो वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई, यानी आपने क्या कर दिया कि x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया, यानी जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था इसके इक्वल आ गया, दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ गए। तो फिर क्या आ जाएगा, देयरफॉर f इज 1 1, f आपका 1 1 हो गया। ठीक है, अब हमको इसको ऑन टू प्रूव करना है। तो मान लो कि क्या है, कोई एलिमेंट आपका b क्रॉस a में है, ठीक है, b क्रॉस a में है, तो आप मान लो कि लेट क्या है, लेट b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a। b a कहाँ पे, जो हमने b लिया b क्रॉस a में, देन क्या होगा, अब देखो यहाँ b में है और a में है, तो a b कहाँ, a क्रॉस b में मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, then there exists a b belongs to a cross b such that f of ab is equal to कितना है, ba है ना। इसका मतलब क्या हो गया, therefore f is onto, f क्या हो गया, onto हो गया। जब f onto हो गया दिस इम्प्लाई दैट f is बाइजेक्टिव। आपको यही तो प्रूव करना था, फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो आपका फंक्शन इस तरह से क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2, एन इज ऑड, n/2 एन इज इवन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमारे पास n जो है एक नेचुरल नंबर है, करा स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या एफ एन टू एन है ना, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इज इक्वल टू कितना है, n+1/2 n/2, इफ n इज ऑड, ठीक है, n अगर ऑड है, इफ n इज इवन, अगर n इवन है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे देखना कि 1 1 है कि नहीं है। तो अगर आप कोई ऑड नंबर ले लो, जैसे मान लो कि 1 क्या ऑड है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, जैसे यहाँ बोला गया कि n ऑड है तो 1 की वैल्यू निकालो, तो क्या जाएगा 1 + 1/2, आपके पास वैल्यू कितना आ गई 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, देखो इवन है तो इवन क्या आ जाएगा 2/2 1 आ गया, यानी आपके पास आया क्या, देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, बट क्या है 1 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है।
तो जब ऐसी केस हो गई मतलब क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, नॉट 1 1, या फिर नॉट 1 1, ठीक है, 1 1 नहीं है। अब फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो आगे अब हम देखेंगे कि ऑन टू है कि नहीं। तो यहां से आप क्या देख सकते हो, यहां पे लिखोगे क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। अब आप क्या देख सकते हो यहाँ से कि जो आपके डोमेन, यहाँ पे देखो 1 मिला, ऐसे आपके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आएंगे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी। तो लिखेंगे क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी नंबर इन फॉर एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन, ठीक है। हर नंबर के जो आप कोडोमेन का कोई भी नंबर लो, करें फॉर एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन का कोई भी नंबर लो, इट हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन में इसकी प्री इमेज है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे देखो, हमने देखा कि 1 जो आपका नंबर 1 है इसकी 2 प्री इमेज है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो कि क्या है, 1 हैज 2 प्री इमेज, ठीक है, इसके पास 2 प्री इमेज है। अब 2 प्री इमेज होने का मतलब क्या है, 1 और 2, इसके पास 2 प्री इमेज है 1 और 2, तो 2 प्री इमेज 1 और 2 हो गई। तो ऐसे केस में क्या जाएगा, फंक्शन जो हमारा है 1 1 तो होगा नहीं। हाँ, ऑन2 की जो बात हो रही है, ऑन2 कैसे हो पाएगा, जैसे देखो यहाँ पे आप देखें, अगर आपने 1 2 लिया तो 1 आ गया। अगर आप यहाँ पे क्या करते 3 4 ले लो, देखो सोचो कि अगर आप 3 लेते तो 3 के लिए क्या आएगा, 3 + 1 / 2 2 आ जाएगा। 4 लोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 4 / 2 2 है ना। ऐसे आप देखो 5 के लिए क्या आएगा, 5 + 1 तो आ जाएगा 3, 6 ऐसे, मतलब हर एलिमेंट देखो, हर एलिमेंट जो आपका आएगा इधर देखो, ऐसे आपके पास क्या 1 2 3 4 5 6 हर एलिमेंट देखो एक इमेज होगा किसी न किसी एलिमेंट के, डोमेन के एलिमेंट के। तो वही कह रहे हैं फॉर एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन के हर नंबर के लिए आपके पास एक प्री इमेज मिलेगी इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑन2 हो जाएगा, देयरफॉर या फिर ऑन2, है ना। यानी आपके पास क्या जाएगा, बोला गया बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर या फिर, अब देखो एफ क्या है, या फिर नॉट बाइजेक्टिव, एफ बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक, एफ बाइजेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लेट a = r-3 b = r-1 कंसिडर अ फंक्शन f a to b डिफाइंड बाई fx = दिस। यानी आपके पास फंक्शन f कहाँ से a to b है, डिफाइंड बाई, किस प्रकार से डिफाइंड है, बाई f ऑफ x = कितना है, x - 2 अपान कितना है, x - 3। फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है। अब आपको प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 है या और 1 2 है कि नहीं है। तो मान लेते हैं हम, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a सच दैट, कुछ इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है कि f ऑफ x1 = कितना है, f ऑफ x2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x1 - 2 अपान कितना है, x1 - 3, ठीक है। f(x1) तो x1 - 2 अपान x1 - 3, f(x2) तो x2 - 2 अपान कितना है, x2 - 3। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 - 2 इंटू कितना, x2 - 3, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x1 - 3 इंटू x2 - 2। अब वैल्यूज क्या आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, आप ओपन करो तो देखो क्या आ जाएगा, x1 x2, फिर इसको इसके साथ करोगे तो -3x1,
फिर 2 को इसके साथ x2 के साथ तो -2x2 माइनस माइनस +6 हो जाएगा। फिर x1 x2 फिर -2x1 -3x2 +6। अब वैल्यूज क्या आ जाएगी, देखो x1 x2 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। और अब देखो आप -3x1 -2x1 तो वैल्यू क्या बच जाएगी, -x1 -2x2 -3x2 तो आ जाएगा x2 माइनस, यानी x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास x2। देयरफॉर f इज 11, f क्या हो गया 11 हो गया। देखो 11 की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ऑन दिखाना चाहते हैं तो कहेंगे नाउ फॉर y इक्वल टू, अब देखो जो वैल्यू दी गई इसको हम y मान लेते हैं। तो देखो y इक्वल टू हमारे पास कितना है, x -2 अपान कितना है x -3। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा y ब्रैकेट में x -3 इज इक्वल टू x -2। इसको सॉल्व करते हैं आगे इधर, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy -3y इज इक्वल टू x -2 अब इसको हम इधर लेके आ जाए तो xy -x इज इक्वल टू 3y -2। अब देखो दोनों में से x कॉमन कर लिया जाए तो y -1 इज इक्वल टू 3y -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3y -2 अपान कितना है y -1। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब आप क्या करो, f ऑफ 3y -2 अपान कितना है y -1, इसको निकालोगे तो देखो f ऑफ x कितना है x -2 अपान x -3। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3y -2 अपान कितना y -1 -2 अपान कितना है 3y -2 अपान कितना y -1 -3। अब इसके बाद देखो अगर ऊपर एलसीएम लोगे तो एलसीएम y -1 आ जाएगा, तो लिखोगे 3y -2। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2y + 2 अपान नीचे एलसीएम क्या आएगा y -1 आ जाएगा। तो देखो आएगा 3y -2 और यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -3y + 3। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y -1 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या 3y -2y तो y आ जाएगा, -2 + 3 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1। यानी आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखो ये किसके इक्वल है, ये तो x के इक्वल था, यानी आपके पास f ऑफ x की वैल्यू कितना आ जाएगी y आ जाएगी। f ऑफ x क्या आ गया y आ गया। ऐसे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा अनटू हो जाएगा, देयरफॉर f इज अनटू। ठीक है, अब आपको यही तो प्रूव करना था कि फंक्शन 1 अनटू है कि नहीं है। तो इस तरह से आपके पास फंक्शन 1 भी हो गया और फंक्शन अनटू भी हो गया, यानी आपका ये जो फंक्शन है क्या है, ये बाइजेक्टिव है। अब इस तरह से चाहे जो भी क्वेश्चन हो, है ना, हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन 1 अनटू फंक्शन पे करवा दिए। सिमिलरली आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो उसको 1 अनटू प्रूव कर सकते हो।